कहाँ तक हमने करा दिया था? यहाँ तक पूरा सेकेंड पार्ट में करा दिया था। आज थर्ड पार्ट है, दहन और ज्वाला जानेंगे। ऑक्सीकरण की अनुपस्थिति में दहन क्या होता है, ठीक है। तो छोटा वीडियो नहीं होगा, 8 से 10 मिनट का होगा। सब्सक्राइब मार के रखो ना मेरे भाई। पिछले वीडियो में टारगेट दिया था कि 1000 सब्सक्राइबर करा दो, अभी तक नहीं हुए हैं, करा दो, नोट्स मिल जाएगा। दो छोटा छोटा कंटेंट है, संक्षारण और विकृत गंधिता, तब चलेंगे हम लोग दहन और ज्वाला में, ठीक है। तो संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है। इसका प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। समझ में आ गया ना? बस। और उदाहरण देख लो, चांदी के ऊपर काली परत अगर चढ़ने लगती है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, यही हमारा संक्षारण कहलाता है। चांदी देखो ना, कोई साफ कराने लेता है दुकान पे कि काला काला दाग बैठने लगा, तो वही संक्षारण होता है, ठीक है। विकृत गंधिता क्या होता है? ध्यान से समझो। जब वसा और तेल तथा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उसमें से एक विशेष गंध आने लगती है तथा स्वाद में खराब हो जाता है, यानी अच्छा नहीं लगता खाने में, और विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे उदाहरण में ले लो, अचार व मुरब्बे को खुली वायु में रखने पर खराब हो जाता है। अचार में कहते हो ना, भुअरी लग गया है, खराब हो गया, उजला उजला अचार में कुछ दाग होने लगा, तो विकृत गंधिता कहलाता है। आई होप आपको दोनों समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं दहन और ज्वाला में। दहन और ज्वाला क्या होता है? दहन समझो, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। कोई पदार्थ है, वहाँ पर हवा की मदद से पदार्थ जल रहा है और वहाँ से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, तो उसे हम लोग दहन कहते हैं। उदाहरण में देख लो, कार्बन को वायु में जलाने पर CO2 बनता है। देखो, कार्बन को कह रहा है, कार्बन को हवा में, ऑक्सीजन में जलाओगे तो क्या बनेगा? CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। और इसमें प्रकाश और ऊष्मा दोनों देगा, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है। दूसरा अगर उदाहरण की बात करें हम लोग, देखो ध्यान से, वायु में गंधक यानी कि गंधक को जलाने पर, ठीक है, यानी सल्फर को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर और ऑक्सीजन को जला रहे हो, दोनों को मिलाकर, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, तथा ऊष्मा और प्रकाश भी देता है, तो ऊष्मा और प्रकाश दे ही रहा है, ठीक है। पदार्थ को समझो, पदार्थ क्या होता है? दो तरह का होता है, एक दहनशील और ज्वलनशील, ठीक है, और एक अदहनशील यानी नहीं जलता है, नहीं धरता है आग, ठीक है, उस तरह का एक में धरता है, ठीक है। दहनशील या ज्वलनशील अब क्या होता है? दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। और जैसे में कागज हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, लकड़ी, LPG गैस, मैग्नीशियम रिबन, ये सारी चीज़ें दहन में आती है, दहन या ज्वलन में, ठीक है। अदहनशील, अज्वलनशील क्या होता है? एक ही का दो नाम दे दिया गया है। दहन में जो पदार्थ नहीं जलता है उसे अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे में लोहा हो गया, पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। मिट्टी भी जलता है क्या यार, उसमें कुछ मिक्स होता है तभी तो, ठीक ना। आगे देखो, दहन का अपोषक क्या होता है और दहन का पोषक क्या होता है? दो चीज़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आ सकता है। जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक होते हैं उन्हें दहन का पोषक कहते हैं, और जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते हैं, सहायता नहीं करते हैं, दहन का अपोषक कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग। तो समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट में लेते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, सब्सक्राइब मारते जाओ, चैनल को शेयर करते जाओ। जितना ज़्यादा चैनल को शेयर करोगे भाई, उतना अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन क्या होता है? ध्यान से देखो, थोड़ा हंसी आ गया। दहन की क्रिया प्रायः वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन संभव होता है, ठीक है। अगर मान लो कर ऑक्सीजन की उपस्थिति, मान लो ऑक्सीजन है वहाँ पर, तो बाई सी बात है, आग धरेगा। अगर मान लो ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं भी है, अनुपस्थिति भी है, तो दहन संभव हो सकता है। उदाहरण देख लो, मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जलकर मैग्नीशियम नाइट्रेट बना देता है, ठीक है। क्या कर रहा है? मैग्नीशियम धातु जो है नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन बनाता है, प्लस में ऊष्मा और प्रकाश ये देता है, उत्पन्न ही होता है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया, उदाहरण। इसका दूसरा देखो एग्जाम्पल, एक जलती हुई मोमबत्ती को क्लोरीन गैस से भरे जार में तथा काला धुआं निकलता है, तो इसके मोमबत्ती के दहन क्लोरीन में उपस्थिति होती है। यहाँ पर सब लिख रखा है, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये दोनों जब मिल रहा है तो कार्बन अलग कर देगा और हाइड्रोजन क्लोराइड को अलग कर देगा। सिंपल सी बातें थी, आपको समझ में आ गई, ठीक। दहन के लिए आवश्यक शर्तें, यानी कि अगर मान लो दहन कर रहे हो, आग लगा रहे हो, तो कुछ शर्तें हैं, माने कुछ नियम है। क्या है? दहन की क्रिया में
क्रिया के लिए निम्नलिखित 3 शर्तें आवश्यक होती हैं। पहला, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी पदार्थ में आग लगने लायक पदार्थ होना चाहिए। दूसरा, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। और तीसरा, ज्वलनशील ताप का प्राप्ति होना चाहिए आग धराने के लिए। समझ रहे हो ना। तो ज्वलन ताप क्या होता है समझ लो। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। समझ में आ गया। ज्वाला क्या होता है, जब कोई पदार्थ जलता है तो उसके जलने से लौह उत्पन्न होता है, उसे ज्वाला कहते हैं। ठीक ना। तो दोनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। एक छोटा सा नोट है जो कि ध्यान देने लायक चीज़ें हैं। ठीक है। वे ठोस और द्रव्य ईंधन ही जलने पर ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं जो गर्म किए जाने पर वाष्प बनाते हों। वाष्प बनाएंगे, मान लो तो अगर मान लो कोई ठोस चीज़ आपने लिया, उसको गर्म किया, वाष्प बना दिया, धुआं टाइप के, ठीक है ना, भाप टाइप के, कुछ इस तरह का फेंक दिया, तो समझो कि वो क्या है, अच्छा चीज़ है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया। आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपका खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव का पार्ट आएगा मेरे भाई। ठीक है। सो सब्सक्राइब करके रखो और 1000 सब्सक्राइबर यार कंप्लीट कराओ। चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट करा दिया। अब आपको पीडीएफ लेना है ना, तो कराओ, पीडीएफ दे दूंगा, स्पेशल वीडियोस बना के बता दूंगा कहाँ मिलेगा, डाउनलोड कर लेना फ्री में। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियोस में अगले चैप्टर के साथ। सॉरी, इसी का ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा, तब अगला चैप्टर चालू करूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करो, फोड़ दो एग्जाम में।